लेकिन रब इतना मेहरबान है, उसने मुझे बचाया। बड़ी इन्होंने मुझे तब तक छोड़ा नहीं जब तक ये सारी फ्लाइटें खत्म नहीं हो गई, तब तक छोड़ा नहीं जब तक के सारे मुल्कों से सारी फ्लाइटें चली नहीं गई। यानी प्राइवेट जेट का भी ऑप्शन खत्म कर दिया इन्होंने मेरे लिए। तो फिर मैं आज पे नहीं जा सका, मुझे बड़ी तकलीफ हुई उसके बाद। लेकिन पिछले कुछ अरसे से मुझे मेरे सोर्स ने दोबारा जो इंफॉर्मेशन दी वो खतरनाक थी, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे 2 मौकों पर बचाया। यानी ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था कि बस ये आखिरी वक्त है, लेकिन रब इतना मेहरबान है, उसने मुझे बचाया। मेरे पास हॉस्पिटल में बचाया 2 मौकों पर मेरे अल्लाह ने मुझे बचाया, और मुझे समझ आ गई कि अब मामला बहुत मुश्किल है। मैंने अपनी सारी सिक्योरिटी छोड़ दी, अपने सारे बंदे छोड़ दिए, सिर्फ एक बंदा मैंने अपने साथ रखा, और फिर मैं ट्रैवल करना शुरू हो गया। मैं सिंध में गया, मैं बलूचिस्तान में गया, मैं इस्लामाबाद भी आया, मैं स्वाबी में रहा, मैं खैबर पख्तूनख्वा में टाइम गुजारा, बलूचिस्तान में टाइम गुजारा, कबायली इलाकों में रहा। जहां जहां मुझे इंटरनेट मिलता था या थोड़ी फैसिलिटी होती थी, मैं वहां से अपना करके आगे निकल जाता था। मैं ट्रैवल करता रहा, और इस बीच में 2 वाकयात ऐसे हुए कि उन्होंने मुझे फिर मजबूर किया संजीदगी से वो चीज सोचने के लिए जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। मुझे इस बारे में जो कायल किया या राब्ता किया, वो जिसका मैं एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। हालांकि मेरे उस शख्स के साथ सिर्फ 1-2 मुलाकातें हैं। एक आधी मुलाकात एक पार्किंग के अंदर ही हुई थी तफसील में, कि वो उनकी गाड़ी आ रही थी और मेरी गाड़ी जो है वो जा रही थी, तो हम रास्ते में मिले पार्किंग में, तो वहां पे खड़े होकर हमने कुछ 10 मिनट बात की थी। तो कासिम सूरी साहब का मुझे फोन आया। अब मैंने ये पहले बात नहीं बताई, कासिम सूरी साहब का मुझे फोन आया, और उन्होंने कहा मैं वो वाहिद आदमी हूं जो इस मुल्क को क्रॉस करके निकला हूं। तो इमरान साहब आप यहाँ से निकल जाएं, मेरे पास इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है आपके बारे में। तो मैं कासिम सूरी साहब की बड़ी इज्जत करता हूं। मैंने कहा जी देखें, मेरा निकल जाना इतना आसान नहीं होगा। आप जब निकले हैं तो आपको हुलिया बदलना पड़ा, और आप उन इलाकों के हैं, आप उनके लहजों में बोलते हैं, तो वो मुश्किल होगा। तो कासिम सूरी साहब ने मुझे कायल किया, उन्होंने कहा देखो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, हम तो पैरों की खाक भी नहीं है ना, तो हमारा मकसद भी कोई उतना बड़ा नहीं है, बल्कि कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे कायल किया कि यार ये तो एक सुन्नत का तरीका है, अगर जान आपको बचानी है तो आपको अपनी हिजरत अब करनी चाहिए, और आप हिजरत कर लें, वरना देखें शहीद अरशद शरीफ की उन्होंने मुझे मिसाल दी। उन्होंने कहा इसी रास्ते में देखो अब वो आवाज बंद हो गई है, अगर वो आवाज मौजूद होती तो आज हालात कैसे होते। मैंने कहा जी वो तो बड़ी तवाना आवाज थी। तो उन्होंने कहा बंद होगी ना आवाज, तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी आवाज भी बंद हो जाए। मैंने फिर उनको बताया जी मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे थोड़ा सोचने दें, फिर आपको आप यहाँ से निकल जाए। तो मैंने भी फिर प्लान कर लिया कि मैं निकलूंगा, क्योंकि आपके सामने ही है जो कुछ हो रहा था, कोई चीज आपसे ढकी छुपी तो नहीं है। मैं अकेला रहता रहा हूँ यार, मैं अपने कपड़े खुद धोता रहा हूँ, मैं अपना खाना खुद पकाता रहा हूँ, मैं यानी अपना वीलॉग खुद ही करता था, खुद ही उसको रिकॉर्ड करता था, खुद ही उसको भिजवाता था, खुद ही सारा काम करता था, बाहर जहां से अपलोड होता है वहां भी खुद ही भेजता था मैं। तो ये सारी चीजें मैं अकेला करता रहा हूँ काफी दिन तक। उसके बाद फिर मैंने 3 अटेम्प्ट किए जी निकलने की। मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं आपको ना जगह बता सकता हूँ ना बंदे बता सकता हूँ, लेकिन कासिम सूरी साहब ने मुझे जिन दोस्तों से उन्होंने राब्ता करवाया, मैं उनके बारे में सिर्फ ये कहूंगा कि वो गयूर पश्तून है, कमाल लोग हैं। यानी अल्लाह ताला उनकी पगड़ी सलामत रखे। उन लोगों ने हक अदा किया है भाई होने का, मुसलमान भाई होने का, और हमवतन होने का। यानी जो उन्होंने हक अदा किया, मैं उनका शुक्रिया अदा अल्फाज में नहीं कर सकता। जो उन लोगों ने किया, वो गयूर लोग थे, दलेर लोग थे, उन्होंने ये बोझ उठाया। तो ये इतना आसान नहीं था कि इमरान रियाज जो है वो चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे जिवेद चौधरी साहब ने कहा था कश्ती में बैठ के तो मस्कत पहुंच गए। हाँ जी, मैंने 3 अटेम्प्ट किए। पहला अटेम्प्ट जो था वो मैंने एक जगह से किया, वो कामयाब नहीं हुआ, वो प्रॉब्लम हो गई, तफसील में मैं अभी नहीं जाऊंगा। दूसरा अटेम्प्ट मैंने एक और जगह से किया, उसके लिए मैं कोई 8-9 घंटे पहाड़ों पे चढ़ा, फिर इतना ही टाइम लग के वापस आना पड़ा, वहां नाकामी हो गई हमें, मैं जख्मी हो गया। तीसरा अटेम्प्ट हमने फिर दोबारा किया। मेरे साथ जो बंदा गया ना, मैं मजबूरी है उसका नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो इतना दलेर आदमी है कि वो कहेगा लो मेरा नाम। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं कभी लूंगा उसका नाम,
लेकिन मैं ये वेल नोन बताऊं आदमी है। कि अगर आपको मेरे से प्यार है ना, तो आप सब उसके लिए दुआ करें। और कोई शेर का बच्चा नहीं, कोई सही मर्द आदमी है, हर आदमी है। मैं जिंदगी में बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं इतने मजबूत असाब के और इतने मजबूत लोग जो इस लेवल तक चले जाए वफादारी में और प्यार मोहब्बत के अंदर। यानी उस शख्स ने इंतहा कर दी, जो मेरा एक वाहिद कंपेनियन था इस पूरे ट्रेवल में। तस्वीर भी गालिबन उन्होंने बनाई होगी फिर। हाँ जी, ये एक फोटो जो है ये बनाई थी, एक फोटो उसने, ये बिल्कुल ठीक बात है। और हाँ, ये उसने बनाई थी। तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि यानी जो मुश्किलात हमने देखी हैं वो कोई सोच भी नहीं सकता, इमेजिन भी नहीं कर सकता। यानी मैं उस शख्स पे हैरान था, वो मेरे पे हैरान था कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, ये सारा कुछ आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। वो कमाल की ठंड थी भाई, सर्दी भी गैर थी, मैं आज ही हूँ, और रास्ता था चट्टानों सर वाला पहाड़, मोबाइल की लाइट आप मेरी जिससे भी बात हुई, उसने कहा कि अगर 0.01% भी चांस हो ना इस तरह निकलने का, तो कोई बंदा अवेल नहीं करेगा। और आप तो हर तरह के साइज थी, सारा कुछ था, तो आपने देखे ना, जिंदगी के लिए बंदा करता है ना, तो उसमें तो जिंदगी जाने का ज्यादा खतरा था, तो फिर कैसे आपने स्टेप ले लिया इतना बड़ा? देखें, मेरे लिए यहाँ पे ज्यादा मुश्किल बढ़ती जा रही थी, यहाँ पे मेरे लिए बहुत मुश्किल बढ़ती जा रही थी। और एक मैं तो इसको मैडनेस कहूंगा, जो सिचुएशन यहाँ बनी हुई थी। और इससे पहले भी मेरे साथ पागलपन हुआ है। कौन सा साहब जिसको 42 दिन में मैं रोना, पाकिस्तान मुझे जानता, मैं कोई गायब आदमी तो नहीं था, लाखों लोग मुझे सुनते हैं, मुझे जानते हैं। मैं उन्हें पूछता था कि मैंने किया क्या है, वो कहते थे जी आप हमें सूट नहीं कर रहे, लिहाजा आप अब अंदर ही है। मुझे उन्होंने इतने दिन अंदर रखा, इतनी तकलीफ दी मुझे, फिर मेरे पे दबाव डालते थे, ये करो वो करो, ये ना करो वो ना करो। बहरहाल मैं वो वहां से हम लोग निकले, जिस तरह हम निकले, जितना हमने ट्रेवल किया, जितना वो मुश्किल था। मोबाइल की लाइट ऑन नहीं कर सकते, अंधेरे के अंदर पहाड़ों पे चलना क्या होता है ये मुझे पता है इसका। मैं सारी जिंदगी शिकार खेला है, मैं जंगलों में रहा हूं, मैंने बहुत टाइम गुजारा है, मुझे भूखा रहने की, प्यासा रहने की आदत भी है। बचपन से हम इतने कोई लैंडलॉर्ड तो थे नहीं, सारा दिन भूखे खेलते थे ग्राउंडों में, तो शायद वो चीजें थोड़ी बहुत काम आई। लेकिन मैं आपको बताऊं, फिजिकल स्ट्रेंथ को अगर मैं देखूं तो वो ये उसके मुताबिक नहीं था। ये विल पावर पे ही हम पहुंचे, जैसे भी करके पहुंचे। थोड़ा कुछ चीजों में मैस हो गया, लेकिन अल्लाह ताला की उसमें कोई ना कोई, अल्लाह ताला ने उसमें बेहतरी रखी हुई थी। हमें बहुत चलना पड़ा, इतना चलना पड़ा कि एक हमारा सफर 17 घंटे का है, जिसमें सिर्फ 4 दफा हम चंद मिनट के लिए रुके हैं। हमारे पास 4 सेब थे और 1 पानी की बोतल थी, और जो मेरा साथी था उसका वजन लगभग 100 किलो था। तो अच्छा। जब हमने एक एक सेब खाया तो थोड़ी देर बाद दूसरा सेब खाया, तो फिर एक बच गया, तो वो फिर बाद में मैंने उन्हें दिया, तो उन्होंने कहा आपने सेब, मैंने कहा जी मैंने 2 खाए हैं, तो वो इस चक्कर में मैंने उनको खिलाया। वो बहुत ताकतवर आदमी है, तो अल्लाह ताला उसको सलामत रखे। मैं सारी जिंदगी उसके लिए दुआगो रहूंगा।